बबलू, बाहर आ जाओ बंधु, क्योंकि तुम्हारे गुड्डू भैया गिर चुके हैं। बबलू, बार मत आना। As you wish. देखो, हर बार की तरह बबलू भैया ने एंट्री तो शानदार ली थी, लेकिन इस बार बबलू भैया मुन्ना भैया के चंगुल में फंस गए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बबलू भैया के पास ये प्राइम मेरिडियन यहाँ पे क्या कर रहा है। दरअसल आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कंट्री से होकर पास करती है। इवन फ्यूचर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइम मेरिडियन कौन कौन से सी, कौन कौन से ओशियन से होकर पास करती है। बबलू भैया की ट्रिक से हम इस पूरे टॉपिक को समझने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। बबलू भैया का ये जो शूट आउट हुआ है, ये हमारा टॉपिक जरूर कवर करा जाएगा। उससे पहले आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के द्वारा 2024 के एंडिंग में सबसे शानदार एक चीज लाई गई है, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, साथ ही बहुत सारे रिवार्ड, आईफोन, आईपैड, मैकबुक, ऐसी बहुत सारी, साथ ही साथ गिफ्ट वाउचर। कुछ नहीं करना, बस ये 29 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे होगा। बस इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको रजिस्टर करना होगा। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जरूर अवेल करना। उसके साथ साथ में अनअकैडमी के जो शिखर बैच है 2026 के लिए ये लाइव है। आरंभ बैच 2026 के लिए ये इंग्लिश का बैच लाइव है। उसी प्रकार इग्नाइट बैच 2026 के लिए ये लाइव है इंग्लिश के लिए। और जो आगाज बैच 2027 के लिए ये हमारा फाउंडेशन बैच होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए शुभ 50, दिस इज माय कोड। ये कोड आपको यूज करना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी बैचेस का जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के लिंक में दिया गया है। ना शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे प्राइम मेरिडियन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये कौन कौन से कंट्री से, कौन कौन से कंटेंट से होके पास आउट करती है, और द बबलू भैया ट्रिक के बारे में हम बात कर रहे होंगे कि जो ट्रिक है शानदार सी, जो आपको याद कराने वाली है, आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली है, उस ट्रिक का नाम क्या है, कैसे आपको उस टॉपिक को याद करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में, ठीक है। यानी कि जैसे मुख्य देशांतर के तौर पर बात कर रहे होते हैं, हम बचपन से ये चीज पढ़ते आए हैं कि ये जो लंदन में ग्रीनविच वेधशाला है वहां होके निकलती है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री, हम जानते हैं ये 0 डिग्री जो है जो हमारा इक्वेटर होता है, और इक्वेटर के साथ साथ यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसे हम इक्वेटर के तौर पर बात कर रहे होते हैं, भूमध्य रेखा। और ये इस तरह से ये जो ये लाइन है इसको हम बोल रहे होते हैं 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री देशांतर, जो कि दोनों जो हमारे पोल्स हैं दोनों पोल्स को मिलाने का काम करती है, राइट। अब यहां पर आप देख रहे हैं ग्रीनविच इंग्लैंड, यानी कि ये जो हमारा बात कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन, ये कहां होके निकलती है, ग्रीनविच इंग्लैंड, यानी कि जो हमारा ग्रीनविच वेधशाला है वहां होके निकलती है एग्जैक्टली। और अगर आप इसका अगर फोटो देखें तो ये रियल फोटो है, इस फोटो के माध्यम से आप चीजों को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये जाने कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ये है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं। बाकी सारे देशांतर हैं उनको हम मेरिडियंस बोलते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे, ये बेसिक सा मामला है पूरा ना। अब हम बात करने वाले हैं ये जो वेधशाला के बारे में, जो कि लंदन में जो वेधशाला इंग्लैंड में होकर निकल रही है। ये वहां के कुछ इमेजेस हैं, इन इमेजेस की सहायता से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से आपको यहां पर बीच में लाइन देखने को मिल सकती है, राइट। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्राइम मेरिडियन है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर निकलती है, फिर कौन से कंट्री से होकर निकलती है, फिर कौन से सी और ओशियन से होकर निकलती है। फिर हम सीधे ट्रिक पर मूव कर रहे होंगे। देखो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, अगर आप यहां पर ये जो हमारे कॉन्टिनेंट है इनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे यूरोप। यहां पर आपको इस तरह से यूरोप दिखता है, और इस तरह से मैं आपको इसको डार्क कर देता हूं, तो ये हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे आपको यहां पर यूरोप से निकलेगी, फिर अफ्रीका से निकलेगी, और सबसे नीचे अंटार्कटिक, यानी कि 3 जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, 3 कॉन्टिनेंट से ही होके ये पास कर रही ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कौन कौन सी कंट्रीज से ये पास करती है, तो वो हमारे लिए जरूरी है। तो देखो पहले हम कंट्रीज को बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। द बबलू भैया जो हमारी ट्रिक है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो देखो हमारी जो प्राइम मेरिडियन है कौन कौन से देशों से निकलेगी, सबसे ऊपर हमारा यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, यहां स्पेन, देन अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, और अंत में जो क्वीन मॉडलैंड जो कि अंटार्कटिक में है, यहां होके ये पास करती है। अब कंट्रीज तो हमने देख ली, इनकी लोकेशन तो हमने देख ली, लेकिन भाई आप इसको याद कैसे करोगे, तो वही तो है द बबलू भैया ट्रिक। और क्या कराएगा, याद ही तो कराएगा। ट्रिक को आप देखने की कोशिश कीजिए। बबलू भैया ने एंट्री मारी, बढ़िया तरीके से फायर किया,
लेकिन यहां पर वो मुन्ना भैया के चक्कर में फंस गए। द ट्रिक इज तुम फंस गए बबलू, यानी कि तुम फंस गए बबलू, ये ट्रिक आपको याद में रखनी है यहां पर, इस तरह से जो बबलू भैया फंसे थे। तो यहां पर देखो, तुम फंस गए बबलू, यहां पर टी स्टैंड करेगा टोगो के लिए, आप सभी कंट्रीज की लोकेशन भी यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर टी स्टैंड करेगा टोगो के लिए, यू स्टैंड करेगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के लिए, एम स्टैंड करेगा माली के लिए, एफ स्टैंड करेगा फ्रांस के लिए, ए स्टैंड करेगा अल्जीरिया के लिए और एस स्टैंड करेगा स्पेन के लिए। गए में जी स्टैंड करेगा घाना के लिए, बबलू में बी स्टैंड करेगा बुर्किनो फासो के लिए। यानी कि सभी ये कंट्रीज हैं जहां से प्राइम मेरिडियन निकलती है। अब आप तुम फंस गए बबलू को याद कर ले तो आपका कोई क्वेश्चन कंट्री वाला तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना। उसी प्रकार से जो प्राइम मेरिडियन है कुछ सीज और कुछ ओशियन से होके भी निकलती है, वो भी हमें पता होना चाहिए, क्या पता कल को वहां से क्वेश्चन बन जाए। तो उनकी भी एक ट्रिक हम देख लेते हैं। उनकी ट्रिक है, ये ट्रिक हमें देखने को मिलेगी कौन से सी और ओशियन से हमारा प्राइम मेरिडियन निकल रहा है। तो ये है आग में नासो, ठीक है। चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो कुछ यहां पर इस तरह से हमें यहां पर ये देखने को मिल जाएगी, आग में ना सो, ये आपको यहां पर याद रखना है, 0 डिग्री या फिर प्राइम मेरिडियन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखो एक एक से बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं आग में ना सो इसको बोला जा रहा है। तो यहां पर ए स्टैंड करेगा आर्कटिक ओशियन के लिए, अगला यानी कि सबसे ऊपर जो आप देख सकते हैं यहां पर इमेज में सबसे ऊपर आपको आर्कटिक ओशियन देखने को मिलेगा। देन अगला ए स्टैंड करेगा पर अटलांटिक ओशियन के लिए, आपको यहां अटलांटिक ओशियन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको ग्रीनलैंड सी यानी कि ग्रीनलैंड सी आपको यहां पर ग्रीनलैंड के पास में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आग, उसके बाद मैं स्टैंड करेगा मेडिटेरियन सी के, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यूरोप और का जो अफ्रीका है उसके ऊपर। नॉर्वेजियन सी यानी कि आग में ना स्टैंड फॉर नॉर्वेजियन सी, आपको यहां पर नॉर्वेजियन सी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ये रहा आपका नॉर्वेजियन सी। उसके बाद नॉर्थ सी आपका एग्जैक्टली यहां पर नॉर्थ सी, ये रहा नॉर्थ सी आपको देखने को मिल जाएगा। सो स्टैंड फॉर साउदर्न ओशियन, यानी कि जो हमारा दक्षिणी सागर है साउदर्न ओशियन, यानी कि नीचे आपको साउदर्न ओशियन देखने को मिल जाएगा। और हाँ यहां पर अगर आपको गल्फ ऑफ गिनी, यानी कि अगर गल्फ के तौर पर बात कर रही हो, गल्फ ऑफ गिनी यहां से होकर भी ये निकलती है। तो यानी कि तुम फंस गए बबलू और आग में ना सो, ये आपके सारे कंट्रीज और वाटर बॉडीज मेजर जो हमारे ओशियंस और सी हैं, इन दो ट्रिक की सहायता से आप कम से कम अपने एक क्वेश्चन को तो सही कर ही सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक आपकी बहुत मदद करने वाली है। उसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन है, ट्रिक लगा के क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखना ये ट्रिक आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। निम्न में से किस देश से होकर प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ये नहीं गुजरती? ऑप्शन ए टोगो, बी माली, सी नाइजीरिया और डी अल्जीरिया। तो ऑप्शन का जो आंसर है वो जरूर से आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ना अगर आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है आपके लिए, आप उसे मिस नहीं कर सकते। अगर आप उसे मिस करते हैं तो ऑलरेडी आप बहुत बड़े क्राउड से पीछे हो जाते हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इसी के बीच के जो गैप है उसको फिल करने के लिए हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं सुबह 9 बजे सेम इसी चैनल पर। उसके साथ साथ शाम को 4 बजे पॉलिटी की क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इनिशिएटिव हैं, इनका जरूर से जरूर आप लोग फायदा उठाइए और जरूर से जरूर इसी चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट में आंसर जरूर देना है। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।